तो कहानी की स्टार्टिंग में हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो हाइकिंग के लिए जाने वाले होते हैं। इनमें फ्रेड वो करीन का बॉयफ्रेंड था और क्लोई का बॉयफ्रेंड ल्यूक था और विलियम वो सिंगल था। ये पांचों माउंटेन्स की तरफ निकल जाते हैं, जिस बीच विलियम क्लोई को मैसेज वगैरह कर रहा था जिसमें शायद कुछ पर्सनल लिखा था। विलियम के एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि वो शायद क्लोई का एक्स है और अब क्लोई अपने नए बॉयफ्रेंड ल्यूक के साथ थी। ल्यूक हाइकिंग पर नहीं आना चाहता था क्योंकि वो ऊंचाई से बहुत डरता है, लेकिन क्लोई के इंसिस्ट करने पर ही ल्यूक हाइकिंग के लिए इनके साथ आया था। क्लोई उसका एक पास्ट था जिसमें शायद उसकी गलती की वजह से उसका एक पेशेंट मर गया था और इसीलिए क्लोई को उसका बहुत दुख होता है। वो अपने आप को अपने पेशेंट की मौत की गिल्ट से निकालने के लिए ही हाइकिंग के लिए आई थी। यहाँ पर क्लोई विलियम के मैसेज का रिप्लाई करने का सोच रही थी कि तभी नेटवर्क चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये पांचों सबसे पहले एक छोटी सी हिल पर हाइकिंग करके ऊपर पहुंच जाते हैं। यहाँ के पत्थर पर एक सिंबल होता है जिस पर कैमरा अपना फोकस डालता है, तो हम समझ पाते हैं कि आगे जरूर कोई ना कोई खतरा तो है। दूसरी तरफ क्लोई अकेली बैठी होती है। तभी विलियम उसके पास आता है तो क्लोई उससे कहती है कि अगर हम ज्यादा बात करेंगे तो ल्यूक को अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद ये सभी हाइकिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं, पर ल्यूक सबसे ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। यहाँ पर भी सिर्फ क्लोई के कहने पर ही वो आया था। खैर ये सभी आखिरकार तारों से बंधे एक पतले ब्रिज के पास पहुंचते हैं और एक एक करके पार होने की कोशिश करते हैं। फ्रेड वो पहले ब्रिज की दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जिसके बाद विलियम, क्लोई और ल्यूक आगे बढ़ते हैं, पर ल्यूक डर की वजह से बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पीछे से करीन और आगे से क्लोई उसे हिम्मत देते हैं और आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। अब क्लोई और ल्यूक भी ब्रिज के इस ओर आ जाते हैं और करीन वो अपने कैमरे से फोटो वगैरह खींचने लगती है कि तभी फ्रेड का ध्यान ब्रिज की तार पर जाता है। तार धीरे धीरे खुल रहा था। फ्रेड करीन को ये बात नहीं बताता ताकि करीन पैनिक ना हो जाए, इसीलिए वो आराम से करीन से कहता है कि बेबी जल्दी आ जाओ। तार की पकड़ बहुत कम हो गई थी, जिसे देख क्लोई करीन को बता देती है कि तार टूटने वाला है। ये सुनते ही करीन बहुत घबरा जाती है और भागकर आने लगती है। फिर अचानक से ब्रिज का निचली पार्ट टूट जाता है और करीन लटक जाती है। ये तार भी टूटने ही वाला था, इसलिए फ्रेड अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ रस्सी फेंकता है और करीन उसे पकड़ लेती है, जिससे फाइनली वो बच जाती है। अब ये यहाँ पर फंस गए थे क्योंकि वापस जाने का सिर्फ यही रास्ता था। अब इन्हें यहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता भी ढूंढना था क्योंकि नेटवर्क की वजह से ये किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकते थे, इसीलिए ये अपने सफर को बरकरार रखते हैं। जिसके बाद फ्रेड को मालूम पड़ता है कि आगे का रास्ता खराब है, इसीलिए फ्रेड और करीन पहले ऊपर जाते हैं, जहाँ फ्रेड अपने आप को गिल्टी मानता है क्योंकि उसने ये जानते हुए कि आगे का रास्ता खराब है तभी बाकियों को हाइकिंग के लिए मनाया। इस बीच फ्रेड का पाँव एक जाल में फंस जाता है जिससे उसका बहुत खून बहने लगता है। इधर क्लोई, ल्यूक और विलियम अभी भी ऐसे ही लटके हुए थे, लेकिन डर से कांप रहे ल्यूक का पांव फिसल जाने से लोहे की एक बाइंडर टूट जाती है जिससे वो लटक जाता है। विलियम उसे शांत रहने के लिए कहता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर उसका बाइंडर भी टूट जाता है जिससे ये दोनों ही लटक जाते हैं। ये अपनी मौत के काफी करीब थे। दूसरी तरफ फ्रेड करीन को कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, पहले जाके क्लोई, ल्यूक और विलियम को ऊपर खींचो। करीन रस्सी लेकर नीचे फेंकती जिससे फाइनली डरा हुआ ल्यूक पहले ऊपर जाता है, जिसके बाद विलियम और क्लोई भी ऊपर आ जाते हैं। इधर फ्रेड का पाँव जिस जाल में फंसा था उसकी चेन कोई खींचने लगता है और इसे घसीट कर ले जाता है। दूसरी तरफ करीन वापस फ्रेड की लोकेशन पर आती है तो वहाँ फ्रेड को ना पाकर वो घबरा जाती है। ल्यूक की अलग ही फटी हुई थी, वो कह रहा था कि मुझे यहाँ से जल्द जाना है, जिस पर सभी कहते हैं कि हमें शाम होने से पहले फ्रेड को ढूंढना है और यहाँ से निकलना है। अब ये सभी आगे बढ़ते हैं, जहाँ क्लोई एक घास से ढके हुए गड्ढे में गिर जाती है, जिसे निकालने के लिए करीन अंदर जाती है। बाहर विलियम को ऐसा लग रहा था कि कोई आस पास है। करीन वो जब अंदर पहुँचती है तो देखती है कि क्लोई घायल है और इस गड्ढे में कंकाल भी हैं। ये सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सभी जाल इंसानों के लिए ही फैलाए गए हैं। खैर करीन क्लोई के हाथ में फंसी रोड को निकालकर उसे बाहर निकालती है। अगले सीन में हम फ्रेड को देखते हैं जिसे कोई खींचकर ले जा रहा होता है। इधर रात हो जाने के बाद बारिश होने लगती है और ये अभी भी फ्रेड को ढूंढ रहे थे, पर करीन की हिम्मत टूट जाती है और वो रोने लगती है, पर क्लोई उसे समझाती है और कहती है कि हम फ्रेड को ढूंढ लेंगे। अब ये फिर से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी सबसे पीछे चल रही करीन को एक तीर लगता है। साथ ही तीर चलाने वाले ने वो रस्सी भी काट दी थी जिससे ये सभी जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जब क्लोई पीछे मुड़कर देखती है तो करीन के घाव से बहुत खून निकल रहा था। क्लोई करीन के पास आती है तब तक करीन को कोई खींच कर ले जाता है और क्लोई चीखती रह जाती है। ये तीनों करीन का पीछा करते करते आ जाते हैं तो देखते हैं कि करीन के कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। साथ ही यहाँ पर वो तीर कमान भी था जिससे करीन को मारा था। अब ये तीनों जंगल से होते हुए कॉटेज के पास पहुँचते हैं और जब ये अंदर जाते हैं तो वहाँ पर इन्हें फ्रेड मिलता है।
वो जिंदा था और यहाँ इनके सामने ही वो अपनी आखिरी सांसें गिनता है और मर जाता है। ल्यूक और विलियम वो कॉटेज के बेसमेंट में जाते हैं तो इन्हें यहाँ पर एंटोन नाम दीवार पर लिखा दिखता है, जो शायद उसी पागल सीरियल किलर का था जिसने करीन और फ्रेड को मारा था। अब यहाँ विलियम कुछ जरूरी चीजें बटोर कर बाहर आता है और ल्यूक से कहता है कि मुझे थोड़ा और सामान बैग में रख लेना चाहिए। इस पर ल्यूक को गुस्सा आ जाता है क्योंकि एक तो मौत इनके सामने है और इसे और सामान बैग में रखना है। इसीलिए ल्यूक विलियम को लात खींचकर मारता है, जिससे विलियम बेहोश हो जाता है और इसके बाद वो क्लोई को ले जाने लगता है। तभी वो पागल सीरियल किलर एंटोन यहाँ आ जाता है, जिसके कंधे पर करीन की डेड बॉडी थी। वो इन दोनों पर हमला कर देता है, जिससे क्लोई बेहोश हो जाती है। ल्यूक एंटोन पर हमला कर देता है, पर एंटोन ल्यूक की अच्छी खासी पिटाई कर देता है। जब क्लोई को होश आता है तो वो भी एंटोन पर हमला कर देती है, पर एंटोन क्लोई को भी चोट पहुंचाने लगता है और ल्यूक उसे बचाने की जगह बाहर भागता है और फ्लेयर जला लेता है ताकि शायद किसी की नजर इन पर पड़ जाए। इधर एंटोन क्लोई को मारकर बेहोश भी कर देता है और जब उसे होश आता है तो वो और विलियम दोनों बेसमेंट में बंधे हुए थे। ये दोनों अपने आप को रस्सियों से आजाद करने की कोशिश करते हैं, पर एंटोन आकर क्लोई को ऊपर ले जाता है और विलियम भी किसी तरह रस्सियों से अपने आप को आजाद कर लेता है। विलियम बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर बेसमेंट का दरवाजा बंद था, वो कुछ नहीं कर सकता था। बाहर एंटोन क्लोई की तरफ जैसे ही बढ़ता है कि तभी ल्यूक आकर एंटोन के सर पर पत्थर मारकर फिर से बाहर भाग जाता है और एंटोन उसके पीछे पड़ जाता है। क्लोई भी अपने आप को खोलकर विलियम को बेसमेंट से बाहर निकालती है। इसके बाद ये भी एंटोन के पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ एंटोन अपनी तीर कमान से ल्यूक की टांग को घायल कर देता है, पर फिर भी ल्यूक किसी तरह जंगलों से बाहर आ जाता है। एंटोन आकर ल्यूक को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो ल्यूक को मारने की कोशिश करता है, पर ल्यूक अपने आप को बचाने के चक्कर में अपनी जान खतरे में डाल देता है। कुछ देर में क्लोई और विलियम आ जाते हैं। विलियम ल्यूक का हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, पर ल्यूक ने कॉटेज में उसके साथ सही नहीं किया था और वैसे भी विलियम नहीं चाहता था कि ल्यूक क्लोई का बॉयफ्रेंड रहे। इसीलिए क्लोई को पाने के लिए और अपना रिवेंज लेने के लिए वो ल्यूक का हाथ छोड़ देता है और कहता है कि हाथ फिसल गया। विलियम क्लोई को दिलासा देता है कि तभी विलियम की खोपड़ी से तीर कमान आर पार हो जाता है। क्लोई ये देखकर चिल्लाती है। एंटोन क्लोई पर भी अपनी तीर कमान चलाता है, पर क्लोई किसी तरह अपने आप को बचाकर एंटोन से हैंड टू हैंड कॉम्बैट लेती है और मौका पाकर एंटोन का गला काट देती है। एंटोन अभी भी जिंदा था, पर क्लोई उसे पूरा नहीं मारती और जाने लगती है। एंटोन भी उठ खड़ा होता है और चाकू भी पकड़ लेता है। इधर क्लोई भी वायर पर स्लाइड होकर जाने लगती है। क्लोई आधे रास्ते ही जाती है कि तभी ब्लैकआउट हो जाता है। अब यहाँ असल में क्लोई भी मारी ही जाती है। हमें एंड में टेक्स्ट के थ्रू ये बताया जाता है कि ये पांचों दोस्त लापता हो जाते हैं और एंटोन वो एक साइको किलर ऐसे ही नहीं बना। असल में जब वो 5 साल का था तो उसे किडनैप कर लिया गया था, जिस वजह से उसे सही परवरिश न मिलने की वजह से एंटोन एक साइको किलर बन गया और हाइकिंग पर आने वाले लोगों को मारने लगा। तो दोस्तों इस तरह से ये पांचों दोस्त भी मारे जाते हैं। ये थी हाइलेन मूवी की कहानी।